हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस चैप्टर का हेडिंग है मानव भूगोल का मुख्य सिद्धांत। और यहाँ आपको बता दें, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो मेगा माइंड आर्ट क्लास जो आपको फर्स्ट फ्लोर किसान टायर ट्रेडर्स 3 लालटेन चौक पे, ठीक है। और इस नंबर पे संपर्क करिएगा, ठीक है। आपको ऑफलाइन क्लासेस की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मानव भूगोल का, जिसमें हम बात करेंगे कैसे एक मनुष्य का वातावरण के साथ, ठीक है ना, कैसे संपर्क होता है, अर्थात एक मानव का और वातावरण के संबंध बीच जो मतलब एक अध्ययन का विषय है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ बेसिक, ठीक है ना। बेसिक में यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि मानव भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि मानव भूगोल का व्यवस्थित रूप से, ठीक है, व्यवस्थित रूप का मतलब क्या हुआ कि समय समय पर क्या होता है कि परिभाषाएं चेंज होती रहती हैं और विद्वानों का लगातार आना जाना होता रहता है। तो इस तरह से कहा जाए तो व्यवस्थित रूप से मानव भूगोल का जनक इरेस्टोथेनिज्म को कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर आपके ऑप्शन में हिकेटियस दो तो हम हिकेटियस को मानेंगे कि मानव भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन अगर वही बोले कि व्यवस्थित रूप से मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो हम ऑप्शन को देख के इरेस्टोथेनिज्म को मारेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, मानव भूगोल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है मानव ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है अथवा मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो अभी हमने बोला ना, मानव भूगोल मानव और पर्यावरण से संबंधित एक अध्ययन का विषय है, जिसमें मानव के ऊपर पर्यावरण का क्या मतलब भौगोलिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल मानव अथवा मानव विकास के विभिन्न चरणों में उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का एक आदर्श अध्ययन है। समझ में आया ना। अभी हमने बोला ना कि मानव और पर्यावरण से संबंधित एक अध्ययन का विषय है मानव भूगोल, ठीक है। यह मानव यहाँ मानव नहीं हो, मानव, यह मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। अभी हमने बोला ना कि यह मानव और जो पर्यावरण का भौतिक जो संबंध है ना, जो पर्यावरण के मतलब दोनों के बीच का एक तरह से अध्ययन है, ठीक है, मानव भूगोल। इसमें एक विद्वान होते हैं डी ब्लॉस के अनुसार मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन है, मानव और उनके बीच, ठीक है, परस्पर संबंधों का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित वस्तु का अध्ययन मानव करता है। भूगोल में पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित वस्तु का जो अध्ययन है ना, मानव उसके अध्ययन को, ठीक है ना, परिभाषित करता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। देख लेते हैं अगला यहाँ पे कह रहे रेटजेल एक विद्वान होते हैं, उनके अनुसार बात करते हैं। उनका कहना है कि मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। मानव क्या होता है? तो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी एक पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में किया है। एंथ्रोपोजियोग्राफिया एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल हैं, ठीक है। रेटजेल एक तरह से आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा मानव भूगोल का जनक, ठीक है ना, मानव भूगोल का जनक रेटजेल को माना जाता है, ठीक है। और उनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, उसमें वो कहते हैं कि मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। और इसकी परिभाषा वे अपने पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में इसका उल्लेख किए हुए हैं। एक और विद्वान, ठीक है ना, होती है जो समय पर अपनी मानव भूगोल की मतलब परिभाषाएं देती हैं, कुमारी सैंपल के अनुसार क्या होता है? तो उनका कहना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ये क्वेश्चन कई बार 12th के एग्जामों में या आफ्टर 12th एग्जाम ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमेशा, या पीसीएस हो या 12th के एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कुमारी सैंपल का, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के
परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो कुमारी सैंपल का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4 में कह रहा है 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। जो मानव भूगोल का 1990 का जो दशक होता है ना, 1990 के दशक को उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे समय समय पर मतलब बोले ना, अभी परिभाषाएं चेंज होती रहती है। उसी में एक आता है निश्चयवाद की परिभाषा विचारधारा क्या है। फिर हम पढ़ेंगे नौ निश्चयवाद क्या है, संभाव्यवाद क्या है। तो निश्चयवाद की क्या विचारधारा है, इसमें कहता है वो ये भी बोले ना, मानव और वातावरण से संबंधित मानव भूगोल एक अध्ययन का स्रोत है, विषय है, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ कर है निश्चयवाद विचारधारा की मान्यता है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब जो मानव के जो भी क्रियाकलाप हैं ना, उन पे प्रकृति का अथवा वातावरण का या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है मानव पे। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मानव प्रकृति का दास है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो मानव प्रकृति का दास है, यह निश्चयवाद की विचारधारा से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने तुच्छ होता है। देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं। निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार इसमें मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने क्या होता है, तुच्छ होता है, अथवा वह मूर्ख बनकर चलता रहता है। समझिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं, मानव प्रकृति के शक्तियों के सामने क्या होता है बाबू, तुच्छ होता है। ठीक है, तुच्छ होता है क्या मतलब, अर्थात वह मूर्ख बनकर सिर्फ चलता रहता है, अपनी ज़िंदगी को जीता रहता है। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है कि संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है संभववाद। संभववाद क्या है, अर्थात संभववाद की विचारधारा क्या है। कह रहा है कि इसे संभावनावाद भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक होते हैं विद्वान फैब्रे ने संभववाद का नाम दिया। उनके द्वारा एक मानव भूगोल से संबंधित एक मतलब विचार प्रकट किया जाता है, और उस विचार को उन्होंने संभावनावाद या संभाववाद का नाम दिया। ठीक है, उस विद्वान का क्या नाम था, फैब्रे। इसमें कहा गया कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और मनुष्य ही इन संभावनाओं का स्वामी है। एक तरह से संसाधनों का स्वामी कौन सा है, तो मनुष्य है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा संसाधन कौन होता है, तो उस देश में निवास करने वाले व्यक्ति ही होते हैं, लोग ही होते हैं। ठीक है ना, ये भी खुद में क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा संसाधन क्या है, तो खुद मानव है, जो अन्य संसाधनों की अपने लिए अपनी खातिर उसकी पूर्ति करता है। ठीक है ना, उसका उपयोग करता है। वही कह रहा है फैब्रे का विचार है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ टॉपिक है। कह रहे जो फ्रांस के विद्वान होते हैं ना फैब्रे, उनका कहना है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं। ठीक है, यह भी कहा गया है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। समझना क्या करें, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ कह रहे हैं कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, जो है वो मनुष्य ही है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ करें नॉन निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, अथवा इसे किसने प्रतिपादित किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम या आफ्टर 12th एग्जाम। कह रहे इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ रुक गया है, इसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए आपको दिख गया स्क्रीन पे। कह रहे हैं इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अर्थात ये जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, वो नॉन निश्चयवाद, जो निश्चयवाद की परिभाषाएं हमने पीछे दी थी ना, कि मानव प्रकृति का क्या है बाबू, दास है। मतलब मानव प्रकृति का दास है, वो केवल मूर्ख बनकर अपनी ज़िंदगी जीता रहता है। मतलब उसी को नया परिभाषा के रूप में विचारधारा का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने, जो इसमें बता रहे हैं। यह विचारधारा निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच का विचारधारा, अभी मैंने बोला ना, क्या बोला, यह विचारधारा निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच का विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा। देखिए कितना अच्छा यहाँ पॉइंट हमने ऐड किया है। कह रहे
ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। आप ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। आफ्टर 12th एग्जाम में आपसे अगर ये क्वेश्चन कहीं भी कोई मतलब किसी एग्जाम में पूछता है, वनडे एग्जाम में, तो आपको ये समझ में आए कि हमने कहीं पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं कि रुको और जाओ का विचारधारा या रुको और जाओ का निश्चयवाद भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो नौ निश्चयवाद को। इस कथन को ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था। कह रहे यहाँ कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट में आपको केवल देख लेना है कि अधिवास भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल में जननांकिकी अर्थात जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अधिवास भूगोल में ग्रामीण अधिवास, नगर, ग्रामीण नियोजन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ टॉपिक कंप्लीट होती है और यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है या यह किसने कहा है? तो कुमारी सैंपल ने। हमने ऊपर के अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कुमारी सैंपल ने कहा था। 2 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक रेटजेल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जियोग्राफिया या जनरेलिस के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन हमने ऊपर के टच नहीं किया हुआ है क्योंकि ये एनसीईआरटी में था, लेकिन थोड़ा सा ठीक है उसको हमने हटा दिया। बस ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जियोग्राफिया या जनरेसी के लेखक कौन है? तो वारेनियस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मानव भूगोल का जनक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मानव भूगोल का जनक, ठीक है, क्या होता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अथवा आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल। अभी हमने ऊपर ही इसका चर्चा किया था। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक अथवा आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे अथवा नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। हमने अभी पढ़ा था कि नौ निश्चयवाद की नीति के अंतर्गत ही ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की नीति का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मानव भूगोल का सिद्धांत किसने दिया था? तो हंटिंगन महोदय ने मानव भूगोल का सिद्धांत दिया था। इस तरह से ये ह्यूमन ज्योग्राफी आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको कल मिलेगा पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन में पढ़ेंगे हम डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी में ग्रोथ, ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनसंख्या भी पढ़ेंगे हम, उसमें जनसंख्या का विस्तार भी पढ़ेंगे और जनसंख्या का वितरण भी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।